जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आपने देखा होगा कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी रूस फिर गए। और इस बार दोस्तों जो रूस में हुआ, अगर आपने नहीं जाना, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया देश के बारे में। हुआ यूं कि पुतिन से जब कहा गया ट्रांसलेटर के लिए, अनुवादक के लिए, तो पुतिन ने कहा कि मोदी जी और मेरे बीच में इतनी अच्छी समीकरण है कि मुझे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसलेटर मीन्स कि जो भाषा मोदी जी जानते हैं, जो पुतिन जानते हैं, उनको कन्वर्ट करने वाले ट्रांसलेटर बैठे होते हैं अगल बगल। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं बताता हूं ये बड़ी बात क्यों है। वो इसलिए बड़ी बात है कि आपको शायद मालूम हो कि रूस जाते ही चीन ने अपने रुख में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इतना बड़ा बदलाव कर दिया कि अब यह कहा जा रहा है कि जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना से था, जो सीमा विवाद, वो आप समझ लीजिए बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। अभी पिछली मीटिंग के बाद पुतिन से हमारे अजीत डोभाल साहब दोबारा पुतिन से मिलने गए थे, और जिस दिन मिले थे उसी दिन 3 फ्रंट्स पर चीन की सेना पीछे चली गई थी। अब ये सब बातें बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं होती, ज्यादा मीडिया द्वारा बताई नहीं जाती, आपको पता नहीं चलती हैं कि कितना बड़ा हमारे देश का इससे फायदा या सुरक्षा होती है। ये जानना एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है। और वो तो हटी, और इस बार ब्रिक्स में चीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात हुई मोदी जी की, और उन्होंने भी कहा कि हम इंडिया के साथ सारा कोऑपरेशन करने को तैयार हैं, हम कोई सीमा विवाद नहीं चाहते। साथियों, मैं आपको यहां बताऊं कि ट्रेडिशनली चीन और भारत की हमेशा अनबन रही है, तनातनी चलती आई है। 1962 के पहले भी जब युद्ध हुआ था चीन से, और 1962 के बाद भी। अब पहली बार साथियों ऐसा हुआ है कि चीन हमारा मित्र बनने की ओर बढ़ चला है। और ये सब काम कौन कर रहा है? कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये क्यों कर रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए, भारत एक उभरती हुई ग्लोबल शक्ति बन रही है। भारत से हर व्यक्ति ईर्ष्या भी कर रहा है और दोस्ती भी करना चाहता है। रूस हमारा ट्रेडिशनल मित्र है, और रूस में एक खास बात है साथियों कि रूस मित्रता निभाता है। अब जैसे पुतिन साहब हैं, पुतिन साहब कभी धोखा नहीं देते भारत को। ऐसा नहीं है कि दो मुही बात कहें, आज कुछ कल कुछ और बात करें, अमेरिका की तरह। और भारत भी हमेशा ऐसा करता है कि रूस और यूक्रेन वॉर में पूरी दुनिया रूस के विरोध में चली गई, लेकिन मोदी जी नहीं गए, भारत नहीं गया। भारत ने उससे व्यापार जारी रखा, उसके ऊपर सैंक्शन लग गए, उससे तेल खरीदना शुरू कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि हमने यूक्रेन से संबंध नहीं रखे, हमने यूक्रेन से भी बहुत अच्छे संबंध रखे। यहां तक कि यूक्रेन में युद्ध रुकवा करके अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को बचाया, और उसकी आड़ में बाकी लोग भी चले आए हमारे झंडे की आड़ में। तो आप जरा देखिए कि ये जो बदलती हुई समीकरण है वो क्या है कि यूक्रेन हुआ, रूस हुआ, और अब अगर चाइना को न्यूट्रलाइज कर दिया, देखो पाकिस्तान कैसे अलग थलग होगा। पाकिस्तान किसकी शह पर फूलता है? चीन की। और उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? पुतिन। अगर साथियों चाइना, रशिया और इंडिया, उभरती हुई ताकत, अगर ये 3 एशिया के जायंट्स अगर वर्ल्ड को लीड करते हैं, तो ये जो दोगला अमेरिका है इसकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं अमेरिका की खिलाफत क्यों कर रहा हूं। अमेरिका हमेशा से एक दोगला देश रहा है, ये किसी का सगा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने
खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रखी है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी मारा जाता है, उसका दोष वो भारत पे लगाता है, और अमेरिका कनाडा का फेवर करता है, हमारे भारत का नहीं करता। अमेरिका में एक पन्नू नाम का खालिस्तानी आतंकी वो छुपा हुआ है, उसको मारने की कोई व्यक्ति कोशिश करता है और आरोप भारत पर लगता है, और रेड कॉर्नर नोटिस भारत के रॉ के एजेंट के ऊपर लग जाती है। आप सोचिए कितना गलत अमेरिका करता है। तुम्हारी CIA, तुम पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार देते हो हैं, और हम अपने आतंकी को कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब आप देखिए कि अमेरिका से केवल भारत ही नहीं परेशान है। अमेरिका क्यों करता है ये आप जानते हैं कि क्योंकि अमेरिका जेलस है, ईर्ष्यालु है, उभरती हुई भारतीय शक्ति को देखकर, उभरते हुए भारत के ग्लोबल लीडर मोदी जी को देखकर। अब साथियों, इधर अमेरिका ने इजराइल तक को इरिटेट कर दिया है। अब आप कहेंगे कि इजराइल और अमेरिका दोनों आपस में बड़े मित्र हैं। मित्र क्यों हैं ये भी जान लीजिए। क्योंकि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी कौन संभालते हैं? ज्यूज, यहूदी, इजराइलीज। सारी कंपनियां, सब कुछ यहूदी संभालते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इजराइल का बहुत सगा है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं कैसे नहीं सगा है। मोसाद, आपने नाम सुना ही होगा। मोसाद इजराइल की जो एजेंसी है, वो ईरान में भी ऑपरेट करती है, हर जगह ऑपरेट करती है, वो अमेरिका तक में ऑपरेट करती है। और मोसाद के एजेंट्स ने, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के जितने राजनेता हैं उनके बड़े बड़े रहस्य, सीक्रेट्स छुपा रखे हैं, कब्जे में कर रखे हैं, कि बेटा तुम जब कुछ गड़बड़ करोगे तब हम बताएंगे तुम्हें। तो सारे अमेरिका के लीडर्स इजराइल से बहुत डरते हैं। केवल इसलिए नहीं कि ज्यूज अमेरिका को संभाले हुए हैं, इसलिए भी कि उनकी जो सारी चीजें ढीली ढाली हैं, सब मोसाद के एजेंट जानते हैं। जिस दिन अमेरिका इजराइल से पंगे लेगा, साथियों, इजराइल का कुछ नहीं होगा। जो आप सोच रहे हो कि दिल्ली जैसे साइज का इजराइल पूरी दुनिया को कैसे हैंडल करे ले रहा है अकेले दम पर, और अमेरिका उसकी मदद करने के लिए बाध्य होता है, मजबूर होता है। ना भी करे तो कुछ नहीं होगा। अभी अमेरिका ने क्या किया वो आप सुन लीजिए। 2 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। हिजबुल्लाह के ऊपर तो अटैक कर ही रहा था इजराइल, उसको तो होश ठिकाने लगा ही दिए। आपने देखा होगा, सब खत्म कर ही दिया। इजराइल ईरान के भी होश संभालना चाहता था, उसके ऊपर भी अटैक करना चाहता था। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। और वो ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद ऐसी खबरें थी कि 16 अक्टूबर को इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो अपने मित्र देशों से साझा किया जाता है, जैसे अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये जो इजराइल के मित्र हैं, लंदन हुआ, इंग्लैंड हुआ, वो साझा किया जाता है ताकि वक्त पड़ने पर आपके मित्र आपके साथ आ सकें, या आपकी एक ओपिनियन पूरी दुनिया को पता लग सके। साथियों, अमेरिका में ये प्लान लीक कर दिया नेताओं ने, जानबूझकर लीक कर दिया। इसलिए लीक कर दिया कि इजराइल का प्लान फेल हो जाए या इजराइल ना करे। ना करने वाली बात तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो अमेरिका वैसे ही उसको कन्विंस करता। लेकिन आपने लीक करने का आपका इंटेंशन साफ साफ है कि ताकि इजराइल असफल हो जाए, फेल हो जाए, शिकस्त खा जाए। ईरान को भी पता लग गया। ये धोखा है, ये गद्दारी है। ये बात इजराइल को पता लग गई कि हमारा प्लान लीक हो गया है। अब लीक प्लान हो गया तो ईरान पहले से तैयारी कर लेगा, तब आप कुछ कर नहीं पाओगे, चाहे आप जितनी बड़ी ताकत हो। तो इस समय इजराइल अमेरिका से बहुत नाराज है। अब आप देखिए, इजराइल अलग नाराज है, ईरान से तो दुश्मनी है ही, रूस दुश्मन है ही, चाइना दुश्मन है ही, भारत के साथ आप दोगलापन और धोखाधड़ी करते रहते हो। तो ये जो 5 जायंट्स हैं, ये अमेरिका के खिलाफ अब हो गए हैं। तो ये जो अमेरिका सोच रहा है ना, अमेरिका के जो बाइडेन और कमला हैरिस जब से आई हैं,
ये लोग सोच रहे हैं कि हम सब लेफ्टिस्ट होकर हम सब इजराइल को, इंडिया को, सबके होश ठिकाने कर देंगे। इनके साथियों खुद होश ठिकाने आ जाएंगे। अब 5 नवंबर को चुनाव है अमेरिका का। अगर ट्रंप आ जाते हैं तो इस स्थिति में सुधार आ जाएगा। इजराइल भी बेटर हो जाएगा, रूस से रिश्ते ट्रंप के अच्छे हैं, भारत से बहुत ही अच्छे हैं। तब तो सब कुछ साथियों बढ़िया रहेगा। आप मनाइए कि ट्रंप आ जाएं। और अगर ट्रंप ना आकर कमला हैरिस आ गई तो साथियों ये आप निश्चित है लिख के ले लीजिए, अमेरिका अलग थलग होगा, अमेरिका का नुकसान होगा। और सारी जो शक्तियां हैं ये 5 मैं बता रहा हूं, भारत, रूस, चीन और इजराइल, ये तो बिल्कुल एकजुट हो जाएंगे। चीन को संभालने का काम रूस का है, रूस संभाल लेगा। और आप देखें कि ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी ईरान के प्रधानमंत्री से भी मिले। मोदी जी की आप देखिए कि आप ये जो कांग्रेसी चाय वाला कह के हंसी उड़ाते हो, वो व्यक्ति यूक्रेन के जेलेंस्की से भी मिलते हैं, वो ईरान के भी राष्ट्रपति से मिले, वो सबसे मिलते हैं। ये डिप्लोमेसी होती है। क्योंकि इस तरीके से अगर देश आपके साथ दोगलापन करने लगे तो आप कैसे उसको संभालोगे और पाकिस्तान को कैसे अलग थलग करोगे। अब देखिए, अगर मोदी जी ने जो ये प्लान बनाया उसमें सफलता पूरी मिल जाती है तो साथियों ये पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा, अमेरिका उधर कमजोर हो जाएगा। ट्रंप आ गए तो भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब से बाइडेन आए तो अमेरिका को फिर से पाकिस्तान को फिर से ग्रांट मिलने लगी। तो आप देखिएगा जो मोदी जी ये सब कर रहे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग होकर उसके 4 टुकड़े होना निश्चित है। चाइना चुपचाप खेल देखता रहेगा, जानता है ये पाकिस्तानी कैसे हैं, कितने बड़े गद्दार धोखेबाज हैं, ये चीन भी जानता है। तो साथियों इस वीडियो का पर्पस ये था आपको बताना कि हमारी विदेश नीति इस समय वर्ल्ड की बेस्ट है। हमारी ग्रोथ रेट, हमारी आर्थिक इन्फ्लेशन रेट, ये सब वर्ल्ड में बेस्ट है। इससे अमेरिका जलता है, इससे लोग जलते हैं। भरोसा रखिए अपनी सरकार पर और कभी बुरा मत सोचिएगा। अगर ये सरकार रही तो भारत शीर्ष पर होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।